हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक। दोस्तों, जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो रियली में एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का ऐसा टॉपिक है जो आपको अपने किसी न किसी शिफ्ट में किसी न किसी दिन ज़रूर आपको देखने को मिलने वाला है। करप्शन इन इंडिया, भारत में भ्रष्टाचार, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और भारत आपका जो भी ग्रुप डिस्कशन होता है इंडियन एयरफोर्स का, उसके अंदर ये टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक है करप्शन इन इंडिया, ये एसएसबी का भी, चाहे वो कोई भी एसएसबी हो, उसका भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। तो अगर आप एसएसबी देने जा रहे हैं या आप ग्रुप डिस्कशन के लिए जा रहे हैं, तो एक बार इस क्लास को ज़रूर लेके जाइए। जो इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो आप ज़रूर याद करके जाइए, पढ़ के जाइए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर ये टॉपिक आपके ग्रुप डिस्कशन के अंदर आता है और आपने ये क्लास ली हुई है, कंप्लीट क्लास की हुई है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपने हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है वो भी ज्वाइन किया हुआ है और वहाँ पर आपने टॉपिक की प्रैक्टिस भी कर ली है, तो ये तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डेली शाम को 9 बजे आपको प्रैक्टिस सेशन मिलता है। तो दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट आप लोगों की स्क्रीन पे है। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर आर पेड लो सैलरीज। बहुत से लोग हैं गवर्नमेंट में और प्राइवेट सेक्टर में जिनको बहुत ही कम सैलरी, बहुत ही कम तनख्वाह मिल रही है। पीपुल इनकरेज करप्शन, लोग करप्शन को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इफ़ ए पर्सन वांट टू गेट हिज डन हिज वर्क क्विकली, यदि एक आदमी चाहता है कि उसका काम जल्दी से हो जाए, ही गेट इट डन बाय करप्शन, वो इसको करप्शन के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से करवाना चाहता है। मीन्स इफ पॉसिबल, यदि संभव है, एंड देन लेटर क्रिटिसाइज द करप्ट ऑफिशियल ड्यूरिंग इलेक्शन, चुनाव के दौरान, इलेक्शन के दौरान, पॉलिटिशियन ऑलवेज ट्राई टू ल्योर द पीपल बाय ऑफरिंग मनी एंड अदर थिंग्स। चुनाव के दौरान, इलेक्शन के दौरान, ड्यूरिंग इलेक्शन, जो पॉलिटिशियंस है, राजनेता हैं, वो लोगों को, जनता को अलग अलग स्कीम्स के द्वारा, ऑफर्स के, मनी ऑफर करके, उनको पैसा देके अपनी ओर लुभाने की कोशिश करते हैं। दिस लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन ऑफिसेज कोजेज करप्शन टू, इन्हीं जो अकाउंटेबिलिटी है ऑफिसों के अंदर, उसके कारण करप्शन को बढ़ावा मिल रहा है। इवन इफ सम कोच रेड हैंडेड बाय द एंटी करप्शन ऑफिशियल्स और मीडिया, either they get suspended or get transferred to another location, the punishment imposed on the criminal is inadequate in government offices, जो सरकारी ऑफिस हैं, देर इज ए लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन का, तालमेल की कमी है। एंड कंट्रोल लीड्स टू इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, एंड सो दोज हु आर इज अर्जेंसी हैव टू पे दीज ऑफिशियल्स टू गेट देयर वर्क डन ऑन टाइम। लोगों के अंदर तालमेल नहीं है और वहाँ पे जो काम है वो टाइमली नहीं हो पाता है। इसीलिए जिन लोगों को काम अर्जेंटली करवाना होता है, जिन लोगों को काम जल्दी करवाना होता है, वो लोग उनको कुछ पैसे देके भ्रष्टाचार के माध्यम से अपना काम करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देर आर दोज हु राइजेस देयर वॉइस, वहाँ जो लोग आवाज़ उठाते हैं, दे आर आइदर गेट थ्रेटेंड ऑन फोर्स टू लीव देयर जॉब, जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनको नौकरी से हटाने की, नौकरी छोड़ने के लिए धमकी दी जाती है, फोर्स किया जाता है। फियर स्टॉप देम एंड अदर इन फ्यूचर टू, मैनी पॉलिटिशियंस मिसयूज देयर अथॉरिटी, बहुत से राजनेता हैं जो अपनी अथॉरिटी का गलत यूज करते हैं। पावर एंड एक्सेप्ट, अपनी शक्तियों का, एक्सेप्ट ब्राइब्स,
रिश्वत लेने के लिए, फ्रॉम प्राइवेट बिजनेसमैन फॉर अप्रूवल ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स। जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं उनके प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करने के लिए राजनेता अपनी अथॉरिटी, अपनी शक्तियों के बलबूते पे, अपनी शक्तियों से उनसे रिश्वत लेने की कोशिश करते हैं। अगेन लैक ऑफ सीरियस पनिशमेंट इंक्रीज दिस फिनोमिनन। फिर से लैक ऑफ सीरियस पनिशमेंट के कारण का अभाव के कारण इस फिनोमिनन को, इस चीज़ को बढ़ावा मिल रहा है। ड्यू टू लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज मैनी पीपुल्स आर रेडी टू पे मनी इट रिटर्न फॉर द जॉब ऑफर। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी के कारण जॉब पाने के लिए लोग पैसा देने को भी तैयार हैं। द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑफ करप्शन इज द लॉस ऑफ नेशनल वेल्थ। जो करप्शन है उसके कारण नेशनल वेल्थ का लॉस हो रहा है। इंडिया लॉस्ट बिलियंस एंड बिलियन ऑफ रुपीज इन वेरियस स्कीम लाइक जी डील, 2G स्पेक्ट्रम, इंडिया कोल एलोकेशन स्कीम एंड मेनी मोर। भारत ने बहुत से स्कीम्स हैं लाइक जीप डील, 2G स्पेक्ट्रम, इंडिया कोल एलोकेशन स्कीम जैसे बहुत स्कीम है जिसमें इंडिया ने बिलियंस खर्च किए हैं, बिलियंस खोए हैं। करप्शन इज द ओनली हिंड्रेंस इन द वे टुवार्ड्स डेवलपमेंट। करप्शन विकास के अंदर एक सबसे बड़ी बाधा बन चुका है। मेनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर टेकिंग मोर टाइम फॉर देयर कंप्लीशन। बहुत से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। एज दे ऑफिशियल स्ट्रेच दीज प्रोजेक्ट्स seeking more and more money from government which eventually ends in their pockets। लोग जो ठेकेदार हैं, जो प्रोजेक्ट्स वाले हैं, वो सरकार से ज़्यादा पैसा ले लेते हैं और प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। ड्यू टू करप्शन, भ्रष्टाचार के कारण इंडिया इज बिहाइंड अदर कंट्रीज इन फील्ड ऑफ डिफेंस। भ्रष्टाचार के कारण ही भारत दूसरे देशों से डिफेंस में, रिसर्च में आदि में पीछे है दूसरे देशों से। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ऑल द फैसिलिटीज बट दे आर नॉट रीचिंग देम। सरकार बहुत सी फैसिलिटीज देती है लेकिन वो सही लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। नेक्स्ट है द बिगेस्ट स्टेप इज डीमोनेटाइजेशन। सबसे बड़ा स्टेप था डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, बैनिंग 500 and 1000 RS notes, 1000 notes, which is the root of all evil, but it corruption, black money, terrorism. Under Right of Information Act RTI, citizens can now ask government about how out it money is spent। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार RTI के तहत जनता जान सकती है कि सरकार कहाँ पर पैसा खर्च कर रही है। विथ जनधन योजना एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स, बैंक अकाउंट्स ऑफ मिलियन ऑफ पीपल वर ओपन्ड so that they can get subsidies and benefits directly into their accounts। जनधन योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के द्वारा बैंकों में अकाउंट्स खोले गए लोगों के, ताकि उनको अलग अलग जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनका पैसा उनके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग मोर ऑन डिजिटाइज which lead to more transparency in functioning of government। गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस कर रही है जिससे कि इसके अंदर पारदर्शिता आ सके। नेक्स्ट है करप्शन हैज ruined ऑलमोस्ट ऑल इस्टेब्लिशमेंट। करप्शन ने ऑलमोस्ट भारत के सभी इस्टेब्लिशमेंट में को बर्बाद कर दिया है। एडवर्सली इफेक्टिंग एवरीवन एंड एवरीथिंग। भारत के हर इस्टेब्लिशमेंट को, एवरीवन और एवरीथिंग, प्रत्येक व्यक्ति को और प्रत्येक चीज़ को करप्शन इफेक्ट कर रहा है। फ्रॉम रोड्स टू रेलवेज,
सड़क से रेलवे को, गवर्नमेंट स्कूल टू हॉस्पिटल, सरकारी स्कूलों से हॉस्पिटल्स तक सभी को इफ़ेक्ट कर रहा है। विथ कोऑर्डिनेशन फ्रॉम पीपल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेशन ऑफ एंटी करप्शन लॉ, इंडियन गवर्नमेंट कैन टैकल दिस इशू। विथ कोऑर्डिनेशन फ्रॉम पीपल्स, लोगों के समन्वय और इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेशन की जो योजनाएं आ रही हैं उनके प्रभावशाली इम्प्लीमेशन, उनके लागू होने और एंटी करप्शन लॉ, इंडियन गवर्नमेंट कैन टैकल दिस इशू, इन सभी चीज़ों के माध्यम से जो भारत सरकार है वो इसको टैकल कर सकती है। तो इसी के साथ जो आपका आज का टॉपिक था करप्शन इंडिया वो कंप्लीट होता है। टॉपिक कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।